आसानी से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, तूफानों से कह दो अपना रास्ता बदल लें। रामपाल माजरा के समर्थकों का जोश आज यही बयां कर रहा है। सराय भी और ठिकाना भी मैंने सभी मित्र मिलन समारोह में सभी साथियों से पूछा है। उन्होंने हाथ उठा करके ये कहा कि महाराड़ी टिकट सबसे बढ़िया रहेगी। कड़क सर्दी और खराब मौसम के चलते इतनी भारी भीड़ गवाही दे गई रामपाल माजरा को मजबूत करके 2024 में विधानसभा भेजने का। और दिल्ली के नेताओं वाली टिकट न रहने देगा। विलायत की 30 साल की राजनीति में पहली मर्तबा राजनीतिक पार्टियों से ऊबकर रामपाल माजरा को खुलकर समर्थन दे रहे लोग कह रहे जनता की टिकट ले लो माजरा साहब। माजरा ने कहा, ना मैं बेचारा बनकर वोट मांगूंगा ना रोकर वोट मांगूंगा, बल्कि ये कहते हुए मंत्री की भी पोल खोल दी कि वो मंथली पर विश्वास नहीं करती, वो तो अफसरों से हर रोज का हिसाब करती है, लेकिन पैसे की ये लेन देन कैसे अफसरों से काम करवा पाएगी और क्या कुछ कह गए आइए दिखाते हैं। मैं अकेला चला था जानने मंजिल, लोग मिलते गए और कारोबार जुड़ता चला गया। मैंने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली के आकाओं को से टिकट ना लेकर के जनता की टिकट ली जाए और चुनाव मैदान में उतरा जाए। तो ये लोगों का प्यार प्रेम स्नेह है जिसकी वजह से चुनावी दंगल में आज़ाद की राह पे मैं चला हूँ। माजरा साहब 5 वर्ष का दौर हो गया, ये चर्चा लगातार अपनी गलियारों में रही कि माजरा साहब मुसाफिर हैं, सराय कहीं मिल नहीं रही। सराय और ठिकाना मिल गया। सराय भी और ठिकाना भी मैंने सभी मित्र मिलन समारोह में सभी साथियों से पूछा है। उन्होंने हाथ उठा करके ये कहा कि महाराड़ी टिकट सबसे बढ़िया रहेगी और दिल्ली के नेताओं वाली टिकट न रहने देगा। अब जनता के दिल का ही मैं सबसे सहारा समझता हूँ और सराय भी समझता हूँ। लंबा तजुर्बा रामपाल माजरा जी के पास है, 4 दशक की चुनावी राजनीति है। पैसा पैसा करती है, पैसे भी क्यों मरती है? किनको बोल रहे हैं? कौन यहाँ पैसे की डिमांड कर रहा है? और माजरा जी चुप क्यों है? नाम से क्यों नहीं बोलते उनको? मैंने बहुत मंचों से नाम भी लिए, पर आपने सहयोग भी किया। हर मुद्दे को आपने भी उठाया, मैंने भी उठाया। जब भी कभी हमने ये समझा यहाँ घपला और घोटाला हो रहा है, परंतु नाम लेने से भी कुछ होने वाला नहीं। जैसा कि लोगों में बोध हो रहा है, ये गांव के हर नौजवान के दिल में, बुजुर्ग के दिल में आई है, वे पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू क्यों मरती है, भगवान से भी नहीं डरती है। वो कौन है? वो कौन है? इसको तलाशो। अब ये तलाश रहे हैं। ये होमवर्क बिल। इन बातों को मेरे ख्याल में गड्ढे मुर्दे उठाने का कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं। दानिया साहब, हमें नए दौर के लिए काम करना चाहिए और पिछली बातों को भूल जाना चाहिए कि नया वर्ष 2024 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। बहुत बड़ा निर्णय देश की सरकार का होगा, प्रदेश की सरकार का होगा। उसके लिए हम रण क्षेत्र में उतरे। माजरा साहब कहा कि पुराने साथियों को कोई रूठा है तो मनाएंगे, कुछ को नयों को साथ लगाएंगे, अपना काम यूं ही चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम साथियों के बलबूते पे ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। कह रहे हैं ईवीएम पे पूरे देश में ही एक चर्चा का विषय है कि बहुत से राजनीतिक दलों ने भी और देश में बहुत से नेताओं ने भी इस बात पर शंका जाहिर की है कि ईवीएम में कोई ना कोई किसी प्रकार की गड़बड़ हो रही है। इस सबको मैंने भी उजागर लोगों के बीच में किया और ईवीएम का जहाँ तक सवाल है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे लिया और लोकसभा विधानसभाओं में भी इस मामले के विचार हो लिया, परंतु ये जो बात पूरे देश में चली कि एक बीएसपी के उम्मीदवार ने अपनी वोट भी डाली, परिवार ने डाली, उसके एक भी वोट नहीं मिला जो पीछे मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था। इससे शंकाएं तो पैदा होती हैं। वैसे तो समय अधीन होगी बात, समय बहुत बलवान है, परंतु फिलहाल मेरा यही एक विचार है
कि मुझे जनता की टिकट पे ही चुनाव लड़ना चाहिए और जनता की टिकट आजाद की है। एक सेकंड मतलब निश्चित तौर से आप विधानसभा की कार्रवाई उठवा के देख लियो कि मैं कितनी बार विधानसभा में खड़ा होकर बोला हूँ। किताब है, किताब छपती है, मेरे स्पीचेज वहाँ पे आपको पन्ने पे लिखी मिलेंगी। और जिस प्रकार की बात आपने की, क्या उस बेटी के प्रति जो बाड़ू गांव की थी, जो मिलिट्री में सेवा करते करते शहीद हुई, उसके प्रति एक शब्द भी नहीं हरियाणा विधानसभा में कहा गया। ये मैं समझता हूँ यहाँ की नेतृत्व की कमी है कि जो वहाँ पे इस बात को बुलंद नहीं कर पाए। और वहाँ पे याद दिलाने वाला होना चाहिए था। वो अगर गलती सेक्रेटरीट से हो जाती है तो तुरंत से ठीक कर दी जाती है। और परंतु याद कौन दिलाए, याद कौन दिलाए, वो पन्ना आज खाली है। कलैत विधानसभा क्षेत्र की विधायिका मंत्री आज तक एक सेकंड के लिए भी खड़ी विधानसभा में नहीं हुई, ना को जवाब दिया, ना को सवाल किया, ना को किसी वाद विवाद में, ना किसी बहस में हिस्सा लिया। और इस क्षेत्र की आवाज़ आज गूंगी बहरी है। आज इस प्रदेश की विधानसभा में कलैत विधानसभा की आवाज़ जो गूंजती थी वो अब चुपचाप है, खामोश है। सर, भाजपा जो है राम मंदिर की लहर पर सवार होकर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि जोशी मठ के जो महंत हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, वो कहते हैं कि मोदी खुद आज धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, संतों को साइड कर दिया गया है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को सर? वो तरह तरह की बातें आई हुई हैं। किसी ने तो ये भी कहा है कि भाई ये अकेले नहीं कर सकते। शायद आपने ये भी सुना होगा कि कोई साथ में उनकी धर्मपत्नी होनी चाहिए। रामचंद्र ने भी गारा की बना के कहते हैं किया था। परंतु ये जो मंदिर का मुद्दा है, ये केवल एक पार्टी के लिए मंदिर वो नहीं है। ये जिसकी आस्था है, श्रद्धा, वो किसी भी पार्टी का इसमें किसी भी मंदिर में जा सकता है, किसी मस्जिद में जाके गुरुद्वारे में शीश नवा सकता है। परंतु कुछ लोग धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म को फिर राजनीति से जोड़ने में माहिर हैं। उनकी ये चाल अब की बार कामयाब होने वाली नहीं, वो चाहे कुछ कर लें। ये शॉर्ट लिविंग है, ये हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है इस मामले को लेकर के कि भाई ये सोचते हैं कि वह हम मंदिर के नाम पे वोट हासिल कर लेंगे। ऐसा भी होने वाला नहीं। एक वक्ता ने कहा क्या प्रयास करें? मैं आत्म सम्मान इन सब की परिभाषा को भली प्रकार जानता हूँ। मैं आत्म सम्मानी आदमी हूँ, उसको परिभाषित कोई कैसे कर ले, मुझे इस बात का कोई दर्द भी नहीं। आपका वक्ता ही बोल रहा नहीं, कोई बात नहीं, वो तो छोड़ो, उसको